तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की तुलना राक्षस राज से क्यों की? क्या टीएमसी नेता के घर से ईवीएम और वीवीपैट मिली और कौन होंगे 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आज इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण व मुख्य खबरों की चर्चा करेंगे सारा सच पर। नमस्कार, आदाब, मैं मारूफ मिलन रहमानी। हमारे न्यूज़ वीडियोस को देखने के साथ साथ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल सारा सच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले के अंतिम मामले की सुनवाई मंगलवार को टल गई। सीबीआई की विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए 7 अप्रैल तक सीबीआई कोर्ट में फिजिकल कोर्ट पर रोक लगा दी गई है। सीबीआई के विशेष जज एसके शशि की विशेष अदालत ने सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की थी। अब अगली तिथि 9 अप्रैल तय की गई है। वहीं कोर्ट आगे फिजिकल चलेगा या वर्चुअल, ये 7 अप्रैल को तय होगा। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी से बातचीत कर न्यायायुक्त नवनीत कुमार निर्णय लेंगे। चारा घोटाले से जुड़े पहले 3 मामले में लालू यादव को 13.5 साल की सजा हो चुकी है। बेगूसराय जेल के एम्बुलेंस ड्राइवर की नृशंस हत्या मंगलवार सुबह चौक के पास NH30 पर बदमाशों ने कर दी। एम्बुलेंस ड्राइवर धर्मेंद्र रजक बीमार कैदी को पीएमसीएच में एडमिट कराकर वापस जेल लौट रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाशों ने रास्ते में एम्बुलेंस रुकवा दिया। पुलिस के अनुसार बदमाशों ने पहले धर्मेंद्र के दोनों हाथों की नसों को काटा, फिर एसिड पिलाई। इसके बाद भी मौत की तसल्ली नहीं हुई तो रस्सी से गला घोट दिया और उसे मरा समझकर छोड़कर भाग गए। तब तक पुलिस की गश्ती गाड़ी वहां पहुंच गई। पुलिस वालों ने बेहोशी की हालत में धर्मेंद्र को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बिहार में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बैठक दर बैठक कर रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए सख्ती बरतने के लिए निर्देश देने में लगे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के लोग हर रोज कोरोना गाइडलाइन तोड़ने में लगे हैं। खास बात यह है कि गाइडलाइन खुलेआम तोड़ने वालों में सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि वो दिग्गज नेता भी शामिल हैं जो खुद सरकार में डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री तक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल दौरे से पटना लौटते ही नीतीश सरकार पर हमलावर हो गए। मधुबनी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार की तुलना राक्षस राज से कर दी। कहा, लगता ही नहीं कि बिहार में कानून का राज है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में किम जोंग की पुलिस काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व मंत्री श्याम रजक मधुबनी के महमूदपुर के लिए मंगलवार की सुबह राबड़ी आवास से रवाना हुए। वहां आरजेडी की 7 सदस्यीय टीम पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी। बिहार में लू यानी हीट वेव का खतरा है। इस खतरे से आगलगी की घटनाएं बढ़ गई है। मार्च में जहां 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है, वहीं अप्रैल में भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। लू के कारण हुए आग के तांडव में इंसानों से लेकर बेजुबानों की जान गई है। साल 2021 में महज 3 महीने के अंदर 2669 आगलगी की घटनाएं हुई है, जिसमें 32 लोगों ने जान गंवाई है। इस घटना में 594 बेजुबानों की भी जान गई है। हीट वेव के खतरे को देखते हुए अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा का रोड मैप तैयार किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर कंप्लेंट केस दर्ज किया गया। कंप्लेंट केस में राजनाथ सिंह को आरोपी बनाया गया। दरअसल मुजफ्फरपुर के रहने वाले शिव बिहारी सिंघानिया राजनाथ सिंह के एक फैसले से इतने आहत हो गए कि उन पर सीजीएम कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज करा दिया। सोमवार को इसी मामले में वादी न्यायालय में उपस्थित हुए, जिसमें न्यायालय ने अगली सुनवाई की तारीख 28 मई 2021 मुकर्रर की गई है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में वोटिंग के बीच भाजपा मंगलवार को अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने चुनावी राज्य बंगाल और केरल में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले का मुद्दा उठाते हुए कहा कि विरोधी आम जनता को भड़का कर देश का नुकसान कर रहे हैं। यह संयोग ही था जब प्रधानमंत्री का संबोधित बंगाल समेत 5 राज्यों में हो रही वोटिंग के बीच हुआ। इससे पहले पीएम मोदी ने 27 मार्च को बांग्लादेश में भी बंगाल का जिक्र किया था। उस दिन भी बंगाल में वोटिंग थी। बंगाल में आज तीसरे फेज की वोटिंग के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगे अफसरों की लापरवाही सामने आई है। उलूबेड़िया में टीएमसी नेता के घर से ईवीएम और वीवीपैट मिली है।
इस मामले में चुनाव आयोग ने सेक्टर ऑफिसर तमन सरकार को सस्पेंड कर दिया है। आयोग ने कहा है कि ये रिजर्व ईवीएम और वीवीपैट थी, जिन्हें अब इलेक्शन प्रोसेस से हटा दिया गया है। इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं असम के हाफलोंग पोलिंग बूथ पर 1 अप्रैल को हुई दूसरे फेज की वोटिंग में गड़बड़ी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस बूथ पर कुल 90 वोटर थे, लेकिन वोटों की संख्या 181 हो गई। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस बांदा जेल के लिए निकल चुकी है। आज 26 महीने के बाद मुख्तार की उत्तर प्रदेश में वापसी हो रही है। टीम रोपड़ से 2:20 पर रवाना हुई, जो करीब 882 किमी का रास्ता तय करके अंसारी को बांदा लेकर पहुंचेगी। पुलिस के काफिले में करीब 10 गाड़ियां हैं। इनमें से आधी एम्बुलेंस के आगे तो आधी पीछे चल रही है। इन गाड़ियों में कुल 150 पुलिसकर्मी है। जस्टिस एन.वी. रमन्ना देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके अपॉइंटमेंट को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस रमन्ना अब 24 अप्रैल को शपथ लेंगे। वो मौजूदा CJI एस.ए. बोबड़े के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर मोस्ट जज होंगे। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देखते रहिए सारा सच।